लिए आज एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 12th इंग्लिश से रिलेटेड कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे आते हैं और इसके लिए हमें इसकी तैयारी रखनी भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पे फिर से हम चर्चा करेंगे जो आपके 12th के रेनबो पार्ट 2 जो सिलेबस है उससे लिया गया हुआ है और आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन है जार्स है, फारोस है, किंग्स है, सुल्तान है। तो इसमें के में चार ऑप्शन में से आपको पता है कि एक ही कोई सही है और बाकी तीन गलत है। तो चलिए सब इसका जो आंसर सही है वह इजिप्ट के शासक कौन थे। तो आपको मैं बता दूं कि फारोस जो थे वह इजिप्ट के क्या थे, शासक थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, यानी विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे था या कहाँ पे है। आपको मैं बता दूं कि ग्रीक में वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है। ना इटली में है, ना पुर्तगाल में है, ना पोर्तुगल में है। से थर्ड क्वेश्चन है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, यानी छोटे छोटे गांव से कौन सेटिस्फाइड थे। ऑप्शन है रोमन्स, इटालियंस, जर्मन्स, आवर एंसेस्टर्स। तो इसका सही आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज जो थे वह छोटे छोटे गांवों से क्या थे, संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कोई भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। ऑप्शन में एजुकेशन, ट्रेड, फॉरेन हेल्प, एग्रीकल्चर। तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर है एजुकेशन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पद की शपथ ली थी। आपको पता होना चाहिए उन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी नरेटर्स के फैमिली से मिलने के लिए कौन आ रहा था। राम या मोहन या मोती काका या नन्नू काका। सही आंसर क्या होगा, नन्नू काका होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है नन्नू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी नन्नू काका के पास एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी क्या बोलने की। तो उनको झूठ बोलने की बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी, यानी सही आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन लाई होगा। अगला है मार्टिन लूथर किंग जे बिलोंग्स टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जे कहाँ से बिलोंग करते थे। तो मार्टिन लूथर किंग जे बिलोंग करते थे द यूएसए से, मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगला मार्टिन लूथर किंग जे है डैश चिल्ड्रेन, यानी इनके कितने बच्चे थे। ऑप्शन है 1 2 3 4। आपको बता दूं कि सही आंसर इसका होगा 4, इनके 4 बच्चे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास है 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, मतलब कहाँ पर जो है आखिरी स्टेप नहीं लिया गया था। आखिरी स्टेप का मतलब क्या कि जब सभ्यता के विकास की ये कहानी है, आपको पता होना चाहिए। तो चाइना में आखिरी स्टेप यानी जो लिपि वाली जो स्टेप थी वो नहीं ली गई थी चाइना में। बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसफर एंड बर्ट्रैंड रसल जो थे वो फिलोसफर और क्या थे, तो मैथमेटिशियन भी थे। लेकिन इसमें ऑप्शन मैथमेटिशियन नहीं है बल्कि जूलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, हिस्टोरियन है, पॉलिटिशियन है। तो सही आंसर इसका होगा हिस्टोरियन। अगला है सेवई बॉट अ डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, यानी सेवई ने कितने इंच का गॉड जो है वह उस बूढ़ी महिला से खरीदा था। तो आपको बता दूं कि 5 इंच का गॉड खरीदा था। द आर्टिस्ट इज, यानी आर्टिस्ट क्या है, तो आपको पता होगा ये शॉर्ट स्टोरी है। आर्टिस्ट सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इन बांग्लादेश द डैश इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल, यानी बांग्लादेश में फेयरी टेल्स जो है वो किसका प्रकार है, तो रूपठोक का जो है वो फेयरी टेल्स का प्रकार है। डैश वुमन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कहाँ की महिलाएं जो है अपने माँ के घर विजिट करती है प्रेगनेंसी में, तो इंडियन वुमन करती है, एन इंडियन आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपुल, यानी मालिक कौन नहीं बल्कि जनता का नौकर है। तो आपको बता दूं कि स्टेट, द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपुल। 7 नंबर है फ्री एंड फेयर प्रेस इज ट्रू वाच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। सही आंसर इसका होगा सी नंबर, डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। अगला है बेंजी वाज द सन ऑफ, यानी बेंजी किसका बेटा था। ऑप्शन है जॉन, जॉनसन, जॉर्ज, चार्ल्स। सही आंसर इसका होगा जॉनसन होगा। अगला है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट, यानी बॉम्बे और कहाँ की भूमि जो है फेमस थी। ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। सही आंसर इसका होगा मद्रास।
आपको बार बार याद दिला दूं कि इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चुन चुन करके ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन सबको बढ़िया तरीके से आप याद करते हुए चलेंगे। अगला है, डैश सेज दैट ही इज़ हैविंग अ हार्ट फेलियर, यानी किसने ऐसा कहा कि उसके पास हार्ट फेलियर है, यानी तो इस ये बोला था, लोमोव ने बोला था। मैरिज प्रपोजल स्टोरी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी मृत्यु को पा करके कौन जो है खुश था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन डॉन, सी नंबर। अगला है, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, यानी जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या निश्चित है, तो सबको पता होना चाहिए कि डेथ जो है वह क्या है, निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। डैश इज इनवाइटेबल, ऑप्शन है लाइफ, डेथ, वॉकिंग, टॉकिंग, डेथ इज इनवाइटेबल। अगला है, द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर, तो इसका सही आंसर होगा मैसेंजर है, फ्रेंड्स है, एनिमीज है, गॉड है। तो आपको बता दूं कि द मैसेंजर ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर, सही आंसर ए होगा। द प्राम्स आर, यानी प्राम्स जो बच्चा गा रही है वो क्या हो रही है, तो रॉलिंग, सी नंबर, लुढ़कती जा रही है। 26 नंबर में देखिए क्या दिया है, ट्रीज सेड देयर लिप्स इन, ट्रीज जो है अपना पत्ता कब छोड़ते हैं, तो ऑटम में। अगला है, किड्स इज अ डैश पोएट, तो किड्स के बारे में आपको बता दूं कि ये जो थे वो रोमांटिक पोएट थे। अगला है, ऑड टू डैश इज एन ऑड, यानी ऑड टू क्या जो है, जो एक गीत है, तो आपका सही आंसर मैं बता दूं कि ऑड टू ऑटम इज एन ऑड हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑटम, डी नंबर ऑप्शन। अगला है 29 नंबर में, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी पोएट सोचते हैं कि क्या जो एवर लास्टिंग नहीं है, तो ब्यूटी। सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, ब्यूटी। वाल्टर डिलामियर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड, यानी वाल्टर डिलामियर ऐसा किसको जानते थे जो अब डेड हो चुके हैं, तो एक ऐसे लेडी को जानते थे जो अब डेड हो चुके हैं। 31 में दिया हुआ है, द पोएम डैश इज अ सोनेट, यानी पोएम जो है वह कौन सा पोएम जो है वह सोनेट है, तो आपको मैं बता दूं द सोल्जर पोएम जो है वह सोनेट है, बी नंबर सही आंसर होगा इसका। अगला 32 में, द डैश इज अ पैट्रियोटिक पोएम, यानी पैट्रियोटिक पोएम यानी देशभक्ति वाला पोएम कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं फिर से कि द सोल्जर जो है वही जो है वह पैट्रियोटिक पोएम भी है, यानी सोनेट भी है और द यानी पैट्रियोटिक पोएम भी है। 33 नंबर में, डैश इज टॉल एंड थिन, यानी टॉल और थिन कौन रहता है, तो मैकाविटी जो है वो टॉल एंड थिन रहता है। सही आंसर होगा क्या, बी होगा। मैकाविटी मूव्स लाइक अ, मैकाविटी किसकी तरह चलता है, तो स्नेक की तरह चलता है, मैकाविटी मूव्स लाइक अ स्नेक। केकी अंधारू वाला वाज अ डैश बाई रिलीजन, यानी धर्म से वो क्या थे, आपको पता होना चाहिए कि वो पारसी थे धर्म से, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 36 में देखिए, 36 नंबर हमारा कह रहा है, क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, केकी अंधारू वाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, यानी केकी अंधारू वाला जो थे वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो केकी अंधारू वाला बिलोंग्स टू जोरोएस्ट्रो रिलीजन। सही आंसर होगा डी। इटना इज इन, इटना कहाँ पे है, ऑप्शन है सिसिली, रोम, एथेंस, पेरिस, सही आंसर होगा सिसिली। अगला है, द स्नेक सीम्ड लाइक अ डैश इन एक्साइल, यानी स्नेक जो है वो किसकी तरह, एक्साइल के किसकी तरह नजर आ रहा था, तो बी नंबर ऑप्शन ही होगा, किंग की तरह नजर आ रहा था। कमला दास इज एन डैश पोइटेस, यानी कमला दास जो है कहाँ की पोइटेस है, तो इंडियन पोइटेस है, भारतीय कवित्री है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ, यानी हाउस जो है घर जो है वह साइलेंस में चला गया, किसकी मृत्यु के पश्चात, उस वुमन के मृत्यु के पश्चात, यानी महिला के मृत्यु के पश्चात। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की बुलबुल के नाम से किनको जाना जाता है, तो सब लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, सरोजिनी नायडू, सी नंबर ऑप्शन। इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोइट्री बिगेन टू बी रिटन, यानी किस सेंचुरी में इंडियन इंग्लिश पोइट्री लिखना शुरू हुआ, तो 19th सेंचुरी में, डी नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, द वर्ड द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, तो वर्ड ड्रामा जो है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। विच लैंग्वेज हैज़ बीन अ पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो सही आंसर इसका होगा इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो है वह एक तरह से पासपोर्ट है कहीं भी जॉब करने के लिए। विच लैंग्वेज हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी ग्लोबल लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है, तो इंग्लिश ही जो है वह ग्लोबल लैंग्वेज भी है। अगला है, अबाउट 800 ईयर्स एगो डैश वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, 800 साल पहले लैटिन जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज थी, ध्यान रखिएगा। टॉम जोन्स, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। कैंडिडा हैज़ बीन रिटन बाय, कैंडिडा किसके द्वारा लिखा गया है, तो जीबी सॉ के द्वारा लिखा गया है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है पामेला, पामेला हैज़ बीन रिटन बाय, तो आपको मैं बता दूं कि पामेला जो है वह लिखा गया है किसके द्वारा, तो
पहला ऑप्शन है अरविंद एडिज, दूसरा है नारायण टैगोर, तीसरा है हॉथोर्न, चौथा है रिचर्डसन। सही आंसर होगा रिचर्डसन। एंड वार एंड पीस जो है लिखा गया है सी नंबर ऑप्शन इन टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। आपको मैं बता दूं कि ये 50 ऑब्जेक्टिव्स हम आपके बुक से लेकर के आए थे। इन 50 के 50 ऑब्जेक्टिव्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसलिए याद कर लेंगे इसको क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, फिर आप लोगों के लिए फिर से अगले वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को तब तक कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।